सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने इस वक़्त जो एक डील की है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़बरों के अंदर है और सुर्खियों के अंदर है और ये बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट डील थी, जो उन्होंने इस वक़्त की है। इस डील का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, इंडिया के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है और पाकिस्तान और तुर्की मिलके जो असले के ऊपर काम कर रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या ही असर होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने लगे हैं। भाई पाकिस्तान और सऊदीया के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा कि इन्होंने एक डील साइन की है कि पाकिस्तान और सऊदीया के ऊपर दोनों ममालिक में से किसी भी एक ममालिक के ऊपर अगर हमला होता है तो वो दोनों के ऊपर कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो सऊदीया भी उसकी हेल्प के लिए आएगा, या जैसे कि इसराइल कोई भी मुल्क जो है वो सऊदीया के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान उसकी मदद के लिए आएगा। अब इसको नेटो इस्लामिक भी कहा जा सकता है कि नेटो इस्लामिक इत्तेहाद हो रहा है। जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, जो अमीरात हैं, यहाँ पर दुबई, कतर, ओमान, शारजा और सऊदी अरेबिया, इन सब को इस डील के अंदर आना ही आना होगा। अब ऑफ़िशियली ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि तुर्की भी इस मादे के अंदर शामिल हो रहा है, जिससे एक इस्लामिक नेटो का मंज़र पेश कर रही है चीज़। तो इसका इम्पैक्ट कैसे चलता है? अब इंडिया और पाकिस्तान की जो रिसेंटली जंग हुई है, उसमें जो है सऊदीया ने उसको कंडेम किया की और अज़रबैजान ने पाकिस्तान की पूरी तरह से साइड ली और किसी भी एक मुल्क ने जो है वो इंडिया के लिए ये मैसेज नहीं किया या पाकिस्तान को ऑफिशियली कंडेम नहीं किया, या जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया था किसी भी कंट्री ने उसके बारे में बात नहीं की या ऑफिशियली कोई भी इस तरह की डिटेल नहीं आई। अब पाकिस्तान और सऊदीया के अंदर ये सिर्फ डिफेंस का मामला नहीं रहा, इसके अलावा और भी बहुत सारे इकोनॉमिकली भी फ़ायदे इसके साथ जुड़ेंगे। जैसे पाकिस्तान की बहुत सारी ट्रेड और सऊदीया का जो ऑयल डॉलर कमीशन है, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बहुत देर से रन करने में हेल्प कर रहा था। अब इसमें पाकिस्तान के अंदर क्या मदद हो सकती है जो हमें नज़र आती है, वो ये है कि इस डील के बाद पाकिस्तान का जो बजट है, आर्मी का बजट या एम्यूनेशन का बजट या असला बनाने का जो बजट है, उसमें थोड़ी सी कमी, आवाम के ऊपर बोझ थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इवेंचुअली सऊदी अरब भी इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि तुर्की और चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे हथियार बना रहा है। अब इंडिया के अंदर इस वक्त सफ़े मातम है। इंडिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने जो न्यूज़ दी है उसमें सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि इसका हमारे कैसे नुकसान हो सकता है या इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यानी कि जिसको हम अपने अल्फाजों में कहें तो ये कह रहा है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया है, यानी कि इंडिया ये कह रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या गया है इस वक्त। तो इसके अलावा उन्होंने कोई और डिटेल नहीं दी है, उन्होंने बस यही अपनी न्यूज़ के अंदर कहा है कि हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि कतर के ऊपर इसराइल ने रिसेंटली हमला किया था और इसराइल की ये जो दहशतगर्दी है इस वक्त, ये गल्फ़ कंट्रीज़ जिनका मुहाफ़िज़ यूएसए था, जिसने नेट सिक्योरिटी इन गल्फ़ कंट्रीज़ को दी हुई थी, वो भी इसराइल को कतर के ऊपर हमला करने से रोक नहीं सका। इवन के कतर के जो हवाई अड्डे हैं और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सब अमेरिका के सोल्जर्स के अंडर है और उनकी नज़र के नीचे से बच के उसी असले के साथ हमला करना जो अमेरिका ने खुद बनाया है, इसराइल के लिए एक नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हुई है, जिसको देखते हुए सब गल्फ़ कंट्रीज़ ने अपनी अपनी सिक्योरिटीज़ के बारे में परेशान होना शुरू कर दिया कि यूएसए की सिक्योरिटी सिर्फ नाम की है या हमारे साथ ये खड़ा भी है, क्योंकि उसने जो नेट सिक्योरिटी इनको दी है वो किसी भी काम आ नहीं रही। इस हमले के बाद ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस हुई कतर के अंदर, उसके अंदर जो भी हमें देखने को मिला वो कोई ख़ास कारीगर साबित नहीं हो रहा था। उन्होंने सिर्फ यही कंडेम किया कि पाकिस्तान समेत 75 कंट्रीज़, जो 75 मुल्क हैं, उनके अंदर अगर नेतन्याहू सफ़र करता है, ट्रैवल करता है, तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। मलेशिया के सदर ने एक बहुत अच्छी बात कही, मतलब कंडेम करना मिसाइल्स को नहीं रोक सकता और इस चीज़ को हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ ने भी इस बात के ऊपर ज़ोर दिया कि मुस्लिम उम्मा की एक आर्मी, एक यूनिट बनना चाहिए जो हमें इस तरह के ख़तरात से बचाने के लिए हर वक्त तैयार हो। सभी मुस्लिम ममालिक को मिलकर वो बनाना चाहिए। इसी चीज़ से बचने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा किया है कि पाकिस्तान इसको डिफेंड करेगा किसी भी इस तरह के किसी भी अटैक के बारे में, क्योंकि सऊदीया बाकी के गल्फ़ कंट्रीज़ को लीड करता है, इसलिए सऊदीया उन कंट्रीज़ के साथ ये मुआहदे करके उनको इसमें शामिल करेगा, जो कि समहाउ मैंने आपको बताया कि नेटो इस्लामिक फ़ोर्स बनने जा रही है। नेटो फ़ोर्स के अंदर जो पैक्ट है उसके अंदर भी यही है कि किसी भी नेटो के मुल्क के अंदर अगर हमला होगा तो वो सबके ऊपर कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज़ खित्ते के अंदर अमन को तो लेके आएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी वो दो ममालिक हैं, पाकिस्तान और तुर्की।
इन 2 ममालिक के ऊपर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। सैंक्शंस भी लगने का ख़तरा है क्योंकि यूएसए का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली यूएस ने जो इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो साइड ली है, उससे पाकिस्तान ने दोनों साइड के ऊपर जो रोल अदा किया है, उस हिसाब से इसे बचने के लिए सऊदीया की भी हेल्प करनी पड़ेगी और यूएसए की भी बात माननी पड़ सकती है। क्योंकि यूएसए पूरी तरह इसराइल की सपोर्ट करता है हर हमले में और यूएसए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। अब पाकिस्तान और तुर्की वो 2 ममालिक हैं जिनके ऊपर ऑफ़िशियली इसराइल का ये बयान है कि इन दोनों ममालिक को अगर ख़त्म किया जाए या दबाया जाए, तो पूरा जो गल्फ़ कंट्री है, उसको हम कवर कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक अम्ब्रेला जिसे हम कहते हैं या छतरी जिसे कहते हैं, वो अगर सऊदी अरब को दी जाती है तो उसके अंदर भी बहुत सारे मामलात इंटरनेशनली आ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अंदर अगर आप सऊदीया को कोई सिक्योरिटी देते हैं तो उसके अंदर ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी शामिल है। जिसका मतलब ये है कि अगर सऊदीया को इस तरह का कोई मसला होगा या उसकी बका को कोई ख़तरा होगा तो वो पाकिस्तान से इस न्यूक्लियर को उधार भी ले सकता है, बोरो भी कर सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में क्या मसाइल आ सकते हैं और बेहतरी हो सकती है। अब इंडिया सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे टर्म्स के अंदर है, तो ये चीज़ सोचने के काबिल है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो सऊदीया के पास जो यूएस के फराहम करदा तैयारे हैं, उनको उन पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए क्या वो उनको भेजेगा, ये बात अभी तक कन्फर्म नहीं है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर हमले में भी सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह जो इस मुआहदे में शामिल होंगी, वो शामिल होंगी या नहीं। अब कुछ लोग इस बारे में भी बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को भी आपस में बैठ के टेबल टॉक करने के बाद सुलह कर लेनी चाहिए, जो कि इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक इनको चीज़ लगती है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है खित्ते के अमन के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान भी एक ही सफ़ में शामिल हो जाएँ और दूसरी तरफ जो ऑलरेडी पाकिस्तान और गल्फ़ कंट्रीज़ या मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं इस वक्त शामिल हो रही हैं, तो इनमें एक चीज़ हमारे जो ज़हन में आती है वो ये भी है कि जब यमन और सऊदी अरब की एक जंग चल रही है, अब ये जंग अगर स्केल होती है तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए यमन के ऊपर हमला करेगा या यमन में लड़ेगा, क्योंकि यमन के अंदर भी तो मुसलमान ही है। अब ये चीज़ इंस्पेक्ट के अंदर पूरी तरह से हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ इसी चीज़ को शो करवाया गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अगर किसी के ऊपर भी हमला होता है तो वो दोनों के ऊपर कंसीडर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया के ऊपर इस बुरे इफेक्ट का क्या असर होगा। अब रिसेंटली यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाई हैं ईरान की बंदरगाह के ऊपर, उसका इंडिया के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है। और दूसरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था जो इंडिया से निकल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और फिर सऊदी अरब से होता हुआ क्रॉस करके इसराइल और उसके बाद आगे यूरोप कंट्रीज तक जा रहा था, उसका प्रोग्राम भी पूरी तरह बढ़ चुका है कि मतलब वो भी इस वक्त ख़त्म हो चुका है। इस वक्त इंडिया को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो इंडिया का जो रिलेशन गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ है, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर सऊदीया के अंदर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और इन सब गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। उनका इस खित्ते के अंदर क्या रद्द-ए-अमल होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है और सऊदी अरब पाकिस्तान की सपोर्ट करता है। अब दूसरी तरफ जब पाकिस्तान इस इस्लामिक काउंसिल के अंदर शामिल हो रहा है, इस्लामिक नेटो के अंदर शामिल हो रहा है, तो पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना के साथ जो कनेक्ट है, उसका इस चीज़ के ऊपर क्या असर होगा। चाइना जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान को फराहम कर रहा है ड्रोन्स और बहुत सारे मिसाइल्स जिनके ऊपर ये पाकिस्तानी और चाइनीज़ मिल के काम कर रहे हैं। तो इवेंचुअली यही होगा कि इन इस्लामिक नेटोज़ के बनने के बाद चाइना भी इनके साथ एक अलाई के तौर पर जुड़ेगा ना। कोई इस खित्ते के अंदर पावर को बैलेंस करने के लिए चाइना पाकिस्तान के साथ है और इस्लामिक काउंसिल, इस्लामिक नेटो जो बनी है, उसके साथ भी चाइना एक पावरफुल अलाई बन सकता है इन फ्यूचर। अब देखने को ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ का अच्छा असर पड़ता है या बुरा असर पड़ता है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अपनी बका के लिए सोच रहे हैं। और ये बात अब से नहीं, बहुत देर से चल रही थी, लेकिन खैर ये अभी इसी हफ्ते के अंदर ये चीज़ फाइनलाइज हुई है और ये एक बहुत अच्छा कदम है नेटो इस्लामिक फ़ौज बनाने की तरफ, या पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी इस्लामिक फ़ौज बनाने की तरफ। ये एक बहुत बड़ा अच्छा और बहुत उम्दा कदम है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और देखते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या लेके आता है। तो इंशाल्लाह जो नई अपडेट होगी उस पे हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और देखते रहिए इस चैनल को और लाइक करें।